बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड न्यूज नेटवर्क से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। पीटीआई की वफद की मुलाकात, स्पीकर का इस्तीफों की मंजूरी के लिए हर रुकन को अलहदा आने का मशवरा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से इलामिये में बताया गया कि पीटीआई वफद ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की। मुलाकात में कौमी असम्बली की नशिस्तों से पीटीआई अरकान के इस्तीफों पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना था कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, सियासतदानों में राब्ते रहने चाहिए। राजा परवेज अशरफ का कहना था इस्तीफों की तस्दीक पर आईन पाकिस्तान और कौमी असम्बली के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक फैसला होगा। इस्तीफों के लिए तमाम मेंबरान को इनफरादी तौर पर बुलाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि पहले भी पीटीआई मेंबरान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए मदऊ किया गया था। पीटीआई के कराची से रुकन असम्बली ने इस्तीफे मंजूरी रोकने के लिए हाई कोर्ट से रजू किया था। दूसरी जानिब जराए पीटीआई का बताना है कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने इस्तीफों की मंजूरी के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात से मौजरत कर ली। जराए के मुताबिक परवेज खटक इस्तीफों पर स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात नहीं करना चाहते। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने पार्टी क़यादत को वफद के साथ पेश न होने का पैगाम आखिरी वक्त में भिजवाया। शाह महमूद कुरैशी की गैर मौजूदगी में असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात के लिए पहुंचे। याद रहे कि शाह महमूद कुरैशी पार्लियामेंट में वापसी का अंदिया भी दे चुके हैं, जबकि जराए का बताना है कि परवेज खटक इस्तीफों की बजाय मुस्तकबिल में इंतखाबात पर बात के लिए वफद का हिस्सा होंगे। इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, टेंको करप्ट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है। इमरान खान लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि टेंकोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं। आइंदा आम इंतखाबात में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। मशरकी पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया था। इमरान खान का कहना था कि अभी मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, पीडीएम सिर्फ ड्राइंग रूम की जमात बनकर रह जाएगी। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इस मुल्क पर बड़ा जुल्म किया, हम डिफॉल्ट के करीब खड़े हैं। जनरल रिटायर्ड बाजवा से हमारी हुकूमत के अच्छे वर्किंग रिलेशन रहे। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के नजदीक सियासतदानों की करप्शन बेमायनी थी। नैब कवानीन में तरमीम करके 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस खत्म किए गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मफादात बैरून मुल्क हैं। दोनों खानदानों के मफादात पाकिस्तान से नहीं तो उनसे मैसाक मौशत कैसे हो करें। उनका कहना था कि हमारी हुकूमत में 5% डिफॉल्ट का खतरा था, जो अब 90% हो चुका है। मुल्क पर कब्जा, ग्रुप का राज और जंगल का कानून है। कानून की हुक्मरानी के कायम किए बगैर पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। सरकारी हेलीकॉप्टर न देने का मामला, गवर्नर पख्तूनख्वा ने भी अहम ऐलान कर दिया। पेशावर में सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के मामले पर गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने आ गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हाजी गुलाम अली ने वज़ीर आला महमूद खान के हेलीकॉप्टर को गवर्नर हाउस में लैंडिंग की इजाजत देने से इनकार कर दिया। गवर्नर केपी गुलाम अली का कहना है कि वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर गवर्नर हाउस में नहीं उतर सकेगा। वज़ीर आला ने सरकारी हेलीकॉप्टर को जाती हेलीकॉप्टर बना दिया। जाती हेलीकॉप्टर के लिए वज़ीर आला अपने घर में बंदोबस्त करें। हाजी गुलाम अली ने मजीद कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर को गवर्नर हाउस में लैंडिंग की इजाजत होगी। ख्याल रहे कि गवर्नर केपी हाजी गुलाम अली ने सूबाई हुकूमत से 3 बार हेलीकॉप्टर मांगा था, लेकिन वज़ीर आला केपी ने हेलीकॉप्टर गवर्नर को देने से इनकार कर दिया था। एमक्यूएम के वफद की गवर्नर सिंध के साथ होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी। गवर्नर हाउस में रात गई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एमक्यूएम पाकिस्तान के होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कराची में कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एमक्यूएम के अहदेदारान और गवर्नर सिंध कामरान टस्वरी भी मौजूद थे। जराये के मुताबिक इजलास में पीएसपी के चेयरमैन समेत रहनुमा की एमक्यूएम पाकिस्तान में वापसी पर तबादला ख्याल किया गया। जराये का कहना है कि इजलास में डॉक्टर फारूक सत्तार की वापसी पर भी बातचीत हुई। गवर्नर सिंध ने मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी और फारूक सत्तार से होने वाली मुलाकात से आगाह किया। जराये ने बताया कि पीएसपी और डॉक्टर फारूक सत्तार की वापसी से मुतल्लिक राब्ता कमेटी के मजीद इजलास होंगे। जराये ने यह भी कहा कि गवर्नर सिंध को एक बार फिर एमक्यूएम की तशवीश से वफाकी हुकूमत को आगाह करने का टास्क दे दिया गया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपी और मुस्लिम लीग नून के साथ मुआहदों में ताखीर पर इजहार तशवीश किया। कराची में बल्दियाती हल्का बंदियां दुरुस्त न होने पर और बल्दियाती कानून में आर्टिकल 140A के तहत तरमीम में ताखीर पर तशवीश का इजहार किया गया। महंगाई के सताए अवाम के लिए 2022 कितना महंगा रहा। अदारा शुमारियात के अदादोशुमार जारी। महंगाई के सताए अवाम के लिए साल 2022 भारी रहा। आटे की 20 किलो थैले की कीमत में 1000 रुपए तक रिकॉर्ड इजाफा हुआ। जनवरी 2022 में 20 किलो आटे की ज्यादा से ज्यादा कीमत 1500 रुपए थी, जो दिसंबर में 2500 रुपए तक पहुंच गई। 1 किलो घी 116 रुपए, दाल माश 98 रुपए फी किलो महंगी हुई। अदारा शुमारियात के मुताबिक बीफ 116 और मटन 273 रुपए महंगा हुआ।
अगस्त में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और शरह 27.3% तक जा पहुंची। 1 किलो प्याज 300 रुपए में भी फरोख्त हुआ, जबकि दूध, दही और सब्जियों समेत मुख्तलिफ अशिया जरूरिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में LPG का घरेलू सिलेंडर 127 रुपए महंगा हुआ। जनवरी 2022 में घरेलू सिलेंडर 2400 रुपए का था, जो दिसंबर 2022 में 2528 रुपए का हो गया। ताज़ा दूध 34 रुपए, दही 38 रुपए फी किलो महंगा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक बीफ की फी किलो कीमत औसत 116 रुपए, मटन 273 रुपए फी किलो महंगा हुआ। लहसुन की औसत कीमत 116 रुपए फी किलो बढ़ गई, जबकि 190 ग्राम चाय की कीमत में औसत 164 रुपए इजाफा हुआ। रमा बरस आवाम ने औसत प्याज 300 रुपए फी किलो में भी खरीदा, जबकि सब्जियों की कीमतें भी बढ़ी। सुर्ख मिर्च की कीमत 200 ग्राम की कीमत में औसत 66 रुपए की कमी हुई। आजम शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक्स का मामला, एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। जराये का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक्स में मुलव्विस वज़ीर आज़म हाउस का साबिक मुलाजिम तहवील में ले लिया गया। जराये के मुताबिक तहवील में लिए जाने वाला शख्स वज़ीर आज़म के स्टाफ में से था। हिरासत में लिए गए शख्स से मज़ीद तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। जराये का कहना है कि तहवील में लिया गया शख्स वज़ीर आज़म हाउस से हटाए जाने के बाद बहावलपुर में तैनात था। ख्याल रहे कि रवां बरस सितंबर और अक्टूबर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियोज लीक हुई थी। वज़ीर आज़म ने ऑडियो लीक्स के हवाले से आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम की थी। ऑडियो लीक्स में वज़ीर आज़म की हुकूमती वज़रा के साथ मामनीन ख़ुसूसी की तकर्री से मुतल्लिक गुफ्तगू थी। SSP ऑपरेशन वसीम रियाज खान की पुलिस लायंस हेडक्वार्टर्स में न्यू ईयर नाइट के हवाले से मीटिंग, रीजनल SPs, STPOs, SHO समेत दीगर अफसरान की शिरकत, हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी करने की हिदायत की गई। रावलपिंडी पुलिस शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए तमाम मुमकिन वसाइल को रोएकार लाते हुए हमा वक्त कोशा है। SSP ऑपरेशन वसीम रियाज खान ने पुलिस लायंस हेडक्वार्टर्स में न्यू ईयर नाइट के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में डिविजनल SPs, STPOs, SHO समेत दीगर अफसरान की शिरकत, हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। SSP ऑपरेशन वसीम रियाज खान ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि मोटरसाइकिल की अल्ट्रेशन करने वाले मैकेनिक के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। डॉल्फिन फोर्स, मुहाफिज स्क्वाड और थानों के मोबाइल्स राउंड दी क्लॉक ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। वन व्हीलिंग के रोकथाम के लिए तो मुख्तलिफ थानों में खुसूसी पकड़ भी लगाई जाएंगी। साथ कश्मीर में कुछ ऐसे भी लीडर हैं जो हारने के बाद भी आवाम के दर्द और मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं। बल्दियाती इलेक्शन में हारने के बावजूद भी मिर्जा असगर जराल ने सियासी दावे नहीं अमली काम करके दिखा दिया। हार कर भी अहलियाने इलाका की खिदमत में पेश मोहल्ला परवेजाबाद, जहां बिजली न होने के बराबर थी और 3 फेज लाइनें लगाना नामुमकिन समझा जाता था, वहां मिर्जा असगर जराल ने इन मोहल्ले वालों की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए इजाफी ट्रांसफार्मर देकर गाँव वालों का दिल जीत लिया। सूबेदार कयूम, बिलाल परवेज, सदीक, लतीफ, तारिक जावेद, खावर मुश्ताक, श्रे परवेज, राजा जमील, राजा अकील, राजा अदील, हाफिज कैसर, माजिद सदीक, शबीर, मुनीर, अली असगर, राजा इमरान, अशरफ बशीर, शनावर मुश्ताक, अकबर अकरम, अली रजा, रशीद, साजिद कयूम, वाजिद कयूम, जासिद कयूम, नवाज जमाल, शकूर, दानिश मंजूर, आयुत ने मिर्जा असगर जराल और मेंबर असम जलाल का शुक्रिया अदा किया और आने वाले इलेक्शन में भरपूर पूरी कुव्वत के साथ निभाने का वादा किया। रेवेन्यू मुलाजमीन ने अपने हकूक की आवाज बुलंद करने के लिए रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन काउंसिल के नाम से पंजाब सतह पर तंजीम बना ली। जिले क़यादत की सरबराही में तहसील सतह पर तंजीम साजी और हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मोहताब अहमद खान बलोच, जिले कोऑर्डिनेशन काउंसिल जिला चिन्नौर की क़यादत और तहसील भवाना के अहदेदारों ने शिरकत की। अख्तर हुसैन बाव, तहसील सदर अली मुल्ला, सीनियर नायब सदर आरिफ खान बलोच, काशिफ हमीद, मोहम्मद रियाज जान मोहम्मद, नायब सदर जनरल सेक्रेटरी अजहर सलीम, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी चौधरी सज्जाद अकबर अजूका, फाइनेंस सेक्रेटरी इम्तियाज हुसैन, जॉइंट सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद तारिक चदड़ मुंतखब। इस मौके पर जिले सदर हाजी मोहम्मद जाहिद चौधरी का कहना था कि रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन काउंसिल तंजीम बनाने का मकसद रेवेन्यू मुलाजमीन की महरूमियों का खात्मा करना है। जब भी आफत आती है तो रेवेन्यू मुलाजमीन मैदान अमल में होते हैं। जब हमारे मुतालबात की बात आती है तो हमें रद्दी की टोकरी कर दिया जाता है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं FPR और फाइनेंस मुलाजमीन की तरह 100% रेवेन्यू अलाउंस दिया जाए। हर जिला और तहसील के अंदर रेवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी का कयाम अमल में लाया जाए। हर जिले और तहसील के अंदर DPC नहीं हो रही तो उसके अलावा अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जी, रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाने का मकसद जो हमारे रेवेन्यू के मुलाजमीन हैं उनकी महरूमियों का अजाला करना है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मुल्क के अंदर बिलखुसूस पंजाब के अंदर
अगर कोई आफत आ जाती है, जैसे सैलाब की सूरत में है, जलजले की सूरत में है, टिड्डी दल की सूरत में है, उसको फेस करने के लिए रेवेन्यू एहलकारान ही मैदान अमल में होते हैं। और इसी तरह रमज़ान बाज़ार हो, इसी तरह मुहर्रम का महीना आ जाए, ईद आ जाए, बकरीद आ जाए और रबीउल अव्वल का महीना है, हर वक्त जो है रेवेन्यू मुलाजमीन एक्टिव रहते हैं। और जब इनके मुतालबात की बारी आती है तो उनको रद्दी की टोकरी कर दिया जाता है। तो इसी सिलसिले में इस महरूमी को दूर करने के लिए ये रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया है। तो हमारे चंद एक मुतालबात हैं, उनमें सबसे पहले ये है कि रेवेन्यू मुलाजमीन को FBR के मुलाजमीन की तरह और महकमा फाइनेंस के मुलाजमीन की तरह 100% जो है वो रेवेन्यू अलाउंस दिया जाए। और नंबर 2, हमारे जो एहलकारान हैं बेचारे जब रिटायर होते हैं उनके सर पे छत भी नहीं होती, वो इतने पैसे जोड़ नहीं पाते कि वो 5 मरले का मकान तो दरकिनार प्लाट भी खरीद सकें। तो हमारा दूसरा मुतालबा यह है कि रेवेन्यू हाउसिंग सोसाइटियों का जो है वो क़याम अमल में लाया जाए हर ज़िले के अंदर, हर तहसील के अंदर। और तीसरा हमारा मुतालबा यह है कि मिनिस्ट्रियल जो स्टाफ है हमारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो एंड से काम कर रहा है उनको नायब तहसीलदारी और तहसीलदारी कोटे में एडजस्ट किया जाए। और चौथा हमारा मुतालबा यह है कि हमारे हर ज़िले तहसील में DPC नहीं हो पा रही, तो उस DPC के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए यूनाइटेड न्यूज़ नेटवर्क।